तीन बहुत बड़े बड़े शब्दों में आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी जी आप पर। उन्होंने सवाल यह है कि आज शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। आज लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष अचानक दौरे पर गए, वहां पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। क्या ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद के ऊपर उठकर एकजुट आवाज में बोलना चाहिए? वैसे मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे जनाब सुधांशु साहब के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो साइचन, सुधांशु जी आप ज्योग्राफी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। चीन गालवान में बैठकर अब भारत की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर को रोकेंगे चीनी। और आप ये भी जान लीजिए कि काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को चीन खत्म कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि अप्रैल में आईबी ने रिपोर्ट दी, और फिर मई 5 को, मई 9 को, मई 17 को, ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है वैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पीएम ने तो कहा था सर, 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी एक, मारते मारते मरे तो मर गए ना, कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया, और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है। जवाब तो दीजिए ना कि एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं। मैडम, हर साल दिसंबर में
आईटीबीपी मीटिंग लेता है कि आईटीबीपी किस इलाके की पेट्रोलिंग करेगा। अरे मैडम सुधांशु जी को बता दीजिए कि पूरे लद्दाख का हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वो मीटिंग करता है एक चीन के मेजर जनरल के साथ। ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है? बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये